मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में उस सुबह हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, जैसे हर कोई किसी जादू के इंतजार में हो। हर कोने में हलचल थी, लाइट्स की चमक, कैमरों की कतारें और क्रू की फुसफुसाहटें, सब मिलकर एक नई कहानी के जन्म का इशारा कर रहे थे। मेरी पहली फिल्म इश्क की विरासत आखिरकार सेट पर आ चुकी थी। वो नाम जो महीनों से मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था, अब रियलिटी बन चुका था। हर कदम के साथ एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। सेट पर हर डिटेल मेरी कल्पना का एक हिस्सा था, जो अब सच हो रहा था। हर प्रॉप, हर रंग, हर लाइट, सब कुछ मेरी सोच से निकला था और अब सामने था, जैसे मेरी यादें और सपने एक एक करके साकार हो रहे हों। मैं एक्टर्स को देख रही थी, उस सच्चाई की तलाश में जिसे मैं कैप्चर करना चाहती थी। उनके हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग में मैं अपनी कहानी को ढूंढ रही थी, जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल जाए। ये फिल्म सिर्फ मेरा डेब्यू नहीं थी, ये एक लव स्टोरी को समझने का मिशन था जिसने मुझे परेशान कर रखा था। एक ऐसी कहानी जो मेरे अपने सवालों के जवाब छुपाए बैठी थी और जिसे मैं पर्दे पर उतारना चाहती थी। मेरी टीम मुझे एक फोकस्ड डायरेक्टर के तौर पर देखती थी, लेकिन हर सीन मेरी अपनी यादों का एक टुकड़ा था। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म थी, पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी के अधूरे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश थी। मैं अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेती थी, एक ऐसे चेहरे को याद करने की कोशिश करती थी जिससे मैं कभी मिली नहीं थी, एक ऐसी आवाज जिसे मैंने कभी सुना नहीं था, फिर भी उसे अपनी आत्मा में महसूस करती थी। कभी कभी लगता था जैसे वो कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी आत्मा की पुकार है। कट की आवाज ने मुझे वापस रियलिटी में ला दिया, जैसे किसी सपने से अचानक नींद खुल जाए और फिर से वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां सामने आ जाएं। सीन टेक्निकली परफेक्ट था, लेकिन उसमें वह सोल नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। कैमरा सब कुछ कैद कर रहा था, पर दिल की गहराई अब भी अधूरी थी। मुझे पता था असली जादू अभी बाकी है। मैं सिर्फ एक भूली हुई लव स्टोरी पर फिल्म नहीं बना रही थी, मैं उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, अपनी शांति पाने की कोशिश कर रही थी। हर सीन के साथ मैं अपने दिल के किसी पुराने जख्म को छू रही थी और उसे ठीक करने की उम्मीद कर रही थी। शूटिंग का पहला दिन खत्म हो गया, लेकिन मेरी असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। स्टूडियो की रोशनी बुझ गई थी, पर मेरे अंदर एक नई लौ जल चुकी थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। और इस तरह मेरे पास्ट और मेरे दिल की जर्नी शुरू हुई। अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने का सफर था, जिसमें हर दिन एक नया राज खुलने वाला था। इश्क की विरासत सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, ये मेरी अपनी कहानी थी। दो लवर्स की कहानी जो ट्रेजेडी से अलग हो गए थे, मेरे सपनों और अकेलेपन में गूंजती थी। मेरी प्रोटैगोनिस्ट अनन्या मैं ही थी। खोए हुए प्यार की उसकी तलाश मेरी अपनी तलाश को दिखाती थी। दोस्त मेरी इमेजिनेशन की तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें उन शब्दों के पीछे का दर्द नहीं पता था। स्क्रिप्ट लिखना ऐसा था जैसे पुरानी फीलिंग्स को खोदकर निकालना, उन यादों से गाइड होना जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। यह फिल्म मेरी कन्फेशन थी, मेरी थेरेपी थी, क्लोजर के लिए मेरी उम्मीद थी। मुझे इसे रियलिटी में लाना था ताकि मैं खुद को भी वापस लाइफ में ला सकूं। लेक सेट रोमांस के लिए था, एक खूबसूरत सपनों जैसा माहौल जहां हर चीज परफेक्ट लग रही थी। लेकिन उस रात की हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई अनदेखा मेहमान हमारे बीच मौजूद हो। लेकिन पहले दिन से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। हर कोई थोड़ा बेचैन था, जैसे किसी अनजानी वजह से सबकी धड़कनें तेज हो गई हों। एक अजीब सी ठंडक थी और लाइट्स अचानक से फ्लिकर करके बुझ जाती थीं। हवा में नमी थी और हर बार जब लाइट्स बंद होती तो सन्नाटा और गहरा हो जाता। पैनिक फैल गया, लेकिन टेक्निकल चेक में कुछ भी गलत नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी माहौल में बेचैनी थी, जैसे कोई जवाब छुपा हो। खामोशी में मैंने पानी के आर पार एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, जिस पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया। वो आवाजें इतनी धीमी थीं कि लगता था जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। कैमरे अपने आप ऑन हो जाते थे, सिर्फ खाली पानी रिकॉर्ड करते थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को कैद करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ऑडियो में रेशम की सरसराहट और दूर से रोने की आवाज आती थी। कभी कभी वो आवाजें इतनी दर्द भरी होती कि रूह तक कांप जाती। क्रू हॉन्टिंग्स के बारे में फुसफुसा रहा था। मुझे एक उदास, जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी याद जो लौट कर आई हो। ये डिस्टर्बेंस थ्रेट्स नहीं थे, ये नोटिस किए जाने की बेताब कोशिशें थीं।
जैसे कोई अपनी मौजूदगी जताना चाहता हो पर डराना नहीं। मेरी स्क्रिप्ट में लेक एक ट्रेजिक सेपरेशन की जगह थी। यहाँ प्यार और जुदाई की कहानियां लिखी गई थीं और शायद कोई अधूरी कहानी अब भी वहीं अटकी थी। अब फिक्शन रियलिटी में बदल रहा था। सेट पर जो हो रहा था वो मेरी कहानी से मेल खा रहा था, जैसे दोनों एक दूसरे में घुल गए हों। मेरी कहानी की स्पिरिट मेरी आंखों के सामने जाग रही थी। वो किरदार जो मैंने सिर्फ कल्पना में देखे थे अब हकीकत में सामने थे। मुझे एहसास हुआ कि पास्ट सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं था, वह मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे मेरी फिल्म के बहाने कोई पुरानी आत्मा अपनी बात कह रही थी। मेरी फिल्म और मेरी लाइफ के बीच की लाइन धुंधली हो गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी कहानी जी रही हूँ, अपनी या उस अनदेखी प्रेजेंस की। मुझे अब यकीन नहीं था कि मैं कौन सी कहानी बता रही थी। शायद अब कहानी खुद मुझे जी रही थी और मैं बस एक किरदार बन गई थी। जब हमारा ओरिजिनल लीड चला गया तो अर्जुन आया। जिस पल वह अंदर आया उसकी आंखें गहरी, उदास, जानी पहचानी, मुझे वहीं रोक दिया। उसने खोए हुए प्यार और प्रॉमिसेस के बारे में लाइंस पढ़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह एक्टिंग नहीं, याद कर रहा था। कमरा खामोश था, सब मंत्रमुग्ध थे। मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को टैलेंट दिखा, मुझे किस्मत दिखी। अर्जुन को कास्ट करना कोई चॉइस नहीं थी, ये किस्मत थी। जब वह जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे वह भी जानता हो। वह सिर्फ एक एक्टर नहीं था, वह मेरी आत्मा की पहेली का मिसिंग पीस था। जो कहानी मैंने लिखी थी वह ऐसे तरीकों से सच हो रही थी जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। अर्जुन के साथ पास्ट प्रेजेंट महसूस हो रहा था। फिल्म की लव स्टोरी मेरी अपनी बन रही थी। जब अर्जुन और हमारी लीड एक्ट्रेस सेट पर मिले तो हवा बदल गई। उनकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक थी, उनका कनेक्शन रियल था। जो सीन्स पहले फ्लैट लगते थे अब लाइफ से भर गए थे। अर्जुन के जेस्चर्स, एक्ट्रेस के रिस्पॉन्स, ऐसा लग रहा था जैसे वे यादें फिर से जी रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ऑफ कैमरा अर्जुन और मैंने शायद ही बात की हो, लेकिन हमारी आंखें एक अनकही समझ के साथ मिलती थीं। उसने ऐसे चेंजेस सजेस्ट किए जो हमेशा सही लगते थे, जैसे वह कहानी की छिपी हुई गहराइयों को जानता हो। क्रू स्पार्क्स के बारे में गॉसिप करता था, लेकिन वे गहरी सच्चाई को नहीं समझ पाए। एक पास्ट लाइफ से इनविजिबल थ्रेड्स हमें एक साथ बुन रहे थे। डायरेक्टर, एक्टर और सोलमेट्स के बीच की लाइनें धुंधली हो गईं। कहानी अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी, वह हमारे साथ हो रही थी। हम फिल्म के क्लाइमैक्स पर पहुंचे, अनन्या लेक पर, पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसी हुई। ये वह क्षण था जब सब कुछ दांव पर था और हर निर्णय का अपना महत्व था। स्क्रिप्ट कहती थी कि उसे लाइफ को चुनना चाहिए, लेकिन मैं अनश्योर थी। क्या यह सही निर्णय था या केवल एक और भ्रम? ठंडक वापस आ गई, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और स्प्रिट की प्रेजेंस ने मुझे दबा दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। एक्शन, मैंने कहा, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस ने अपनी लाइंस बोली मुझे लगा कि चॉइस मेरी थी, उसकी नहीं। ये मेरे जीवन का एक निर्णायक क्षण था। डायरेक्टर और कैरेक्टर के बीच की लाइन गायब हो गई। मैं किनारे पर थी, अपने खुद के अथाह कुंड का सामना कर रही थी। यह एक आत्मनिरीक्षण का क्षण था। क्रू इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं जम गई थी, जाने देने और आगे बढ़ने के बीच फंसी हुई थी। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थमसा गया था। एक आवाज मुझे पास्ट के साथ फिर से जुड़ने के लिए कह रही थी। दूसरी नई शुरुआत की फुसफुसाहट कर रही थी। मुझे चुनना था। यह एक ऐसा निर्णय था जो मेरे भविष्य को आकार देगा। कहानी का एंडिंग अब सिर्फ फिक्शन नहीं था, यह मेरा अपना टर्निंग पॉइंट था। यह वह क्षण था जब मैंने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना। स्पिरिट का दुख पावरफुल था, लेकिन एक नए प्यार की उम्मीद भी उतनी ही पावरफुल थी। यह एक द्वंद्व था, लेकिन उम्मीद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मैं क्रॉसरोड्स पर खड़ी थी, दिल धड़क रहा था। यह वह क्षण था जब मुझे अपने दिल की सुननी थी। मेरा डिसीजन सब कुछ बदल देगा। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का साहसिक निर्णय। मेरे इंडिसीजन के पल में मैंने अर्जुन को मुझे देखते हुए देखा, एक्ट्रेस को नहीं बल्कि मुझे। उसकी आंखें अब स्ट्रेंथ से भरी हुई ने मुझे सहारा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कह रहा हो, इस लाइफ को चुनो। अचानक मैं समझ गई, लेक के पास की स्पिरिट चाहती थी कि मैं जीऊं, उसकी ट्रेजेडी को दोहराऊं नहीं। उसका प्यार एक सबक था, डेस्टिनी नहीं।
मैंने गहरी सांस ली, वजन हटता हुआ महसूस किया। मैं अब सिर्फ पास्ट के लिए एक वेसल नहीं थी, मैं अपनी कहानी की राइटर थी। मैंने एक्ट्रेस को सिर हिलाया, वह पानी से मुड़ी, उसकी आंखों में उम्मीद थी। कट, मैंने कहा, मेरी आवाज मजबूत थी। क्रू ने चीयर किया, लेकिन मेरी राहत गहरी थी। मैंने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सीन रैप कर दिया था। मैंने अपनी खुद की लाइट बनने का फैसला किया था। पहली बार मैं सचमुच फ्री थी। एडिट रूम में फिल्म खूबसूरती से एक साथ आ गई। फिर हमें लेक से फुटेज का एक अजीब टुकड़ा मिला, कथित तौर पर साइलेंट, लेकिन एक फुसफुसाहट के साथ, जी ले अपनी जिंदगी, मेरी विरासत यही है। मेरे एडिटर हैरान थे, लेकिन मैं जानती थी यह स्पिरिट का फाइनल आशीर्वाद था। फिल्म और लाइफ के बीच की लाइन खत्म हो गई थी। मेरी कहानी ने मुझे उतना ही बनाया था जितना मैंने उसे बनाया था। इश्क की विरासत एक प्रूफ बन गई। प्यार की एनर्जी कभी नहीं मरती। जैसे ही क्रेडिट्स रोल हुए, मैं अर्जुन के बगल में बैठी थी। उसका हाथ मेरे हाथ में था। हमारी कहानी अभी शुरू हो रही थी। फिर से प्यार की विरासत एक बोझ नहीं थी, बल्कि फ्यूचर के लिए एक गिफ्ट थी।